हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं उन स्टूडेंट्स के लिए लेकर आए हैं जिनके पास हिंदी का वोकेशनल है। और हिंदी का वोकेशनल के लिए काफ़ी टाइम से हमारे पास क्वेरीज भी आ रही थी कि मैडम स्किल डेवलपमेंट की बना दीजिए, प्रयोजन मूलक हिंदी गढ़वाल भाषा का। तो दोनों वीडियो अभी आगे पीछे ही आपके डलने वाली हैं, गढ़वाल वाली भी और ये भी। तो प्रयोजन मूलक हिंदी से हमने 25 क्वेश्चंस का आपका क्वेश्चन बैंक बना दिया है। बस अब आपको क्या करना है, परसों तक बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। और ये जो 25 क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, हम 100% कह सकते हैं कि यहाँ से आपके क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे। और आपको ये तैयारी अगर अच्छे से आपने की तो आपके 50-60 अबाव आराम से यहाँ पर बन सकते हैं, अगर आप यही क्वेश्चंस तैयार करते हैं तो। बाकी 100% तो हम कह रहे हैं कि यहाँ से बनेंगे, लेकिन हर उसमें 99% आप मान के चलिएगा कि क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। वैसे मैं आपको बताती चलूँगी कौन सा क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो बनेगा ही एग्ज़ाम में। तो बने रहिए आप भी हिंदी मिरर के साथ। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हिंदी मिरर से जब आप जुड़ेंगे तभी तो आप तक सारे नोटिफिकेशन, सारे नोट्स और क्वेश्चन बैंक पहुंचेंगे। और एक लाइक बनता है, वीडियो शुरू होने वाली है। 25 क्वेश्चंस तक लाइक और शेयर रुकना नहीं चाहिए। वीडियो शुरू होने से पहले शेयर कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स को, क्योंकि आप जैसे ही कई स्टूडेंट्स हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं और जो नहीं अभी तक हमारे चैनल तक नहीं पहुंचे हैं, तो वो आपके एक शेयर करने से पहुंच सकते हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी स्किल डेवलपमेंट उनके पास भी पहुंच सकता है आपके थ्रू। चलिए, मुझे लगता है काफ़ी सब्जेक्ट की क्वेरीज आ रही हैं, लेकिन इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। अब हम ये तीसरा आपके लिए पेपर लेकर आ रहे हैं, इसके बाद फोर्थ हम गढ़वाली वाला लेकर आएंगे। तो 4 स्किल डेवलपमेंट हम डाल चुके हैं। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम थी तो आप लोग पहले अगर बताते तो शायद हम कुछ कर सकते थे आपके लिए, लेकिन अब इतना टाइम नहीं बचा है। पहला प्रश्न जा रहा है, अनुवाद की परिभाषा देते हुए अनुवाद के विभिन्न क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रकारिता के स्वरूप को वर्तमान परिदृश्य में स्पष्ट कीजिए। प्रश्न बहुत अच्छे लिए गए हैं और आपको मैं बता दूं, यहाँ पर जैसे अनुवाद की परिभाषा जरूर आएगी, अनुवाद के क्षेत्रों के बारे में ज़रूर पूछा जाएगा, पत्रकारिता के स्वरूप के बारे में ज़रूर पूछा जाएगा। हाँ, स्वरूप से वो किसी भी तरह से आपका क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन पूछेंगे ज़रूर स्वरूप के बारे में। परिभाषा आपसे ज़रूर पूछेंगे, क्षेत्रों के बारे में आपसे ज़रूर पूछेंगे। क्वेश्चन पूछने का पैटर्न अलग अलग हो जाता है, लेकिन जो आपका बेस होता है वो यही होते हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी से क्या अभिप्राय है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 99 जितने भी अभी क्वेश्चन आए, 3 तक हम पहुंच गए, सारे 99% आप मान के चलिए आएंगे एग्जाम में। फोर्थ क्वेश्चन भी आपका 99 में ही जाएगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, श्रव्य एवं दृश्य माध्यम से आप क्या समझते हैं। श्रव्य एवं दृश्य का परिचय देते हुए इसकी कार्य विधि। अब जो हमारे श्रव्य दृश्य साधन होते हैं संचार के, तो वो किस तरह से कार्य करते हैं उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। फिर आगे है, कार्यालय हिंदी के विविध रूप कौन से हैं, इसके बारे में विस्तार पूर्वक आपको बताना है। नेक्स्ट है, अनुवाद के स्वरूप को प्रकट करते हुए जो अनुवाद है उसका स्वरूप कैसा होता है, इसकी प्रक्रिया को समझाना है। किस प्रकार से एक अनुवाद काम करता है, अनुवाद में क्या होता है, ये आप तो स्वरूप में पढ़ लेंगे, लेकिन फिर इसकी प्रक्रिया किस प्रकार से होती है वो सब आप यहाँ पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका, पत्रकारिता का क्या अर्थ है, इसके प्रकार पर प्रकाश डालीजिए। यहाँ पर हमने आपको पत्रकारिता का जो क्वेश्चन दिया, आजकल इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बन रहे हैं, इसलिए हमने ये पहले आपका लिया। बाद में है, पत्रकारिता का क्या अर्थ है, इसके प्रकारों पर प्रकाश डालिए। 8 तक सारे क्वेश्चन रट डालिए। 99% उम्मीद है कि यहाँ से क्वेश्चन आपके ज़रूर बनेंगे। नेक्स्ट है आपका, हिंदी पत्रकारिता के इतिहास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। ये क्वेश्चंस भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलते हैं आगे 10 क्वेश्चन पर। प्रयोजन मूलक हिंदी के विभिन्न आयाम, जो आयाम हैं प्रयोजन मूलक हिंदी के, उसके जो आयाम हैं उस पर आपको एक निबंध तैयार करना है। निबंध का मतलब होता है कि इसके बारे में जो इसके आयाम हैं, विभिन्न आयाम प्रयोजन मूलक हिंदी के, उसको आपको बिल्कुल विस्तार से बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, मौखिक भाषा से आप क्या समझते हैं, बोलचाल की भाषा में इसका क्या महत्व है। अब भाई, जितनी भी मौखिक भाषा है, तो जब हम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं तो
उसका महत्व तो बनता है ना वहाँ पर, लिखित भाषा में नहीं होगा। आपकी जो बोलचाल की भाषा है वहाँ पर मौखिक भाषा का क्या महत्व है, यहाँ पर ये चीज़ आपको समझानी है। नेक्स्ट है आपका लिखित भाषा से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न रूपों पर प्रकाश डालिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, 99 इसको मान के चलिए, आपके एग्जाम में ये बनेगा ही। नेक्स्ट है आपका लिखित और मौखिक भाषा में अंतर स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल बनेगा, 99% इसको मान के चलिए, आएगा एग्जाम में। ऊपर के 8 और ये 2 आपके और हो चुके हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। हिंदी के क्षेत्र में कार्यालय हिंदी का महत्व स्पष्ट कीजिए। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, 99% इसको मान के चलिए, आपके एग्ज़ाम में ये प्रश्न बनेगा ही बनेगा। अब आ चुके हैं 15 पर। संचार माध्यम से आप क्या समझते हैं, संचार की प्रकृति और क्षेत्र, ये वाला हो गया आपका 15। संचार माध्यम से आप क्या समझते हैं, ये शॉर्ट में आपका क्वेश्चन जा सकता है। लॉन्ग में आपका ये जा सकता है, संचार की प्रकृति और क्षेत्र को विस्तार पूर्वक समझाइए। कहीं मैंने बीच में शॉर्ट डाल दिए, कि कहीं मैंने आपके लॉन्ग डाल दिए, तो वो चीज़ आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भाषा के विविध रूपों को समझाइए। इम्पोर्टेंट है, तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से इनको आपको पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मेरे पास कल एक स्टूडेंट्स की क्वेरी जा रही थी कि मैम क्वेश्चंस के आंसर भी दोगे, तो बहुत मुश्किल हो जाता है, इतने सारे सब्जेक्ट आपके कवर करने होते हैं, और अगर आप तक क्वेश्चन बैंक भी पहुंच रहा है तो मुझे लगता है इतने सारे आपके साधन हैं आंसर ढूंढने के, तो वहां से आप ढूंढ सकते हो। एक आपको पैटर्न तो पता चल जाता है ना कि आपको क्या पढ़ना है। इतना सारा सिलेबस है, इतने सारे सिलेबस में अगर आपको थोड़ा सा ये आइडिया हो जाए कि आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, तो मुझे लगता है आधे से ज़्यादा काम आसान हो जाता है। पहले तो हम यही कन्फ्यूज रहते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। जब आप तक ये चीज़ पहुंच चुकी कि आपको यही चीज़ तैयार करनी है, तो मुझे लगता है फिर आपके लिए काम थोड़ा आसान होगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। और ये आप मेजर सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स देख भी चुके हैं कि जो हिंदी मिरर आपको क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड कराता है, वहाँ से आपके लिए क्वेश्चन आते ही आते हैं। बाकी ईश्वर की मर्जी है कि क्या होता है ना। चलिए आगे चलते हैं। कार्यालय हिंदी क्या है, कार्यालय हिंदी के स्वरूप या उद्देश्य को समझाइए। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 99 में आप मान के चलिए कि बनेगा आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है कार्यालय हिंदी की विशेषता क्या है, ठीक है, कार्यालय हिंदी की विशेषता क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कार्यालय हिंदी में अनुवाद की क्या भूमिका। तीनों क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक के क्वेश्चन सारे इम्पोर्टेंट है, जरूर कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 21 पर। श्रव्य और दृश्य माध्यमों में क्या अंतर है, ये शायद ऊपर भी हो चुका, लेकिन कोई बात नहीं। भाषा की संकल्पना स्पष्ट करते हुए बताइए कि भाषा का क्या उद्देश्य है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, 99% जरूर बनेगा एग्जाम में। नेक्स्ट है आपका भाषा के 3 प्रमुख घटक कौन से हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन समझना शायद आपको मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ये आंसर इसमें बहुत ही आसान रहेगा और इसको आप आराम से अटेम्प्ट करेंगे बिना पढ़े भी। नेक्स्ट है आपका भाषा की परिभाषा देते हुए इसकी प्रकृति और महत्व को समझाइए। इम्पोर्टेंट है ये भी। अब मैं ये नहीं कह सकती मैं 25 क्वेश्चन लेकर आई हूँ, तो 25 क्वेश्चन में आपके लिए क्या छोड़ना है क्या रखना है। भाई आप 25 लर्न करोगे तब उसमें से आपके 12 से 13 आएंगे, 12 से 13 आएंगे जब जाकर आप 7 से 8 तक अटैम्प्ट कर पाते हैं, थोड़ा रेशो कम हो जाता है। चलते हैं 25 पर। प्रयोजन मूलक हिंदी की उपयोगिता और कार्य क्षेत्र का वर्णन कीजिए। तो ये प्रश्न भी आपका इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें जो 25 क्वेश्चन है 2 से 4 क्वेश्चन छोड़कर बाकी आपके लिए सभी महत्वपूर्ण है। हो सकता है इनमें से कोई सा बने कोई सा ना बने, तो इतने क्वेश्चन हैं तो आपके 8-10 क्वेश्चन तो यहाँ से फंसेंगे ही फंसेंगे। तो अब आपको क्या करना है, एक लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि शेयर करते हैं कहीं ना कहीं आप केयर करते हैं। और अभी तक भी इतने बेनिफिशियल वीडियो पहुंच रही हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आपके लिए ये बहुत मददगार होने वाला है।